अभी 25 दिसंबर की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है, बड़ा लोग उनको आदर मान करते हैं, लाखों की भीड़ उनके यहां जाती है और बड़े बड़े आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते हैं। इस क्रिसमस की मीटिंग में उन्होंने अपने चर्च में हीरो और हीरोइन को बुलाया, बॉलीवुड के जो स्टार हैं, फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं, उनको बुलाया, स्टेज पर खड़ा कर दिया, उनका स्वागत किया, बड़ा सा माला पहनाया गया और उन हीरो हीरोइन को बोलने का मौका दिया गया। और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तब क्या हुआ, उन्होंने पिक्चर वाले गाने गाना शुरू कर दिए, देवी देवताओं का जयकारा करना शुरू कर दिया। कोई आकर के अपना जो है कंपनी का ब्रांड जो वो बनाते हैं, वो बिजनेस की बात करने लगे, सियापति रामचंद्र की जय होने लगा और प्रॉफिट साहब खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। और वहां जो भीड़ थी, फिल्मी गाने सुन करके, देवी देवताओं का जयकारा सुन के हालेलुया बोल रही है। उनको ये भी नहीं पता कि हम किस बात पे हालेलुया बोल रहे हैं। वो जो सामने वाला बोलने वाला जो है वो प्रभु की महिमा कर रहा है या शैतान की महिमा कर रहा है, वो प्रभु की बात बोल रहा है या शैतान की बात बोल रहा है, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, तुम्हें समझ में नहीं आता। ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आंख रहते अंधे और कान रहते बहरे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 पद से लेकर के पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर बैठे हुए थे तो प्रभु के चेलों ने आकर के पूछा, एक सवाल किया कि प्रभु हमें बताइए कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह चिन्हों के बारे में बता। प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया, उन्होंने कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो चिन्ह दिया अंत के समय का, जगत के अंत का, पहला ही चिन्ह क्या है कि इन अंतिम समय में, अंतिम युग में बहुत से क्या होंगे, भरमाने वाले खड़े हो जाएंगे, जो कलीसिया को भरमाएंगे। झूठी शिक्षाएं आएंगे, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ के खड़े हो जाएंगे, जो झूठी भविष्यवाणी करेंगे, झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और झूठी शिक्षा को दे करके लोगों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनसे तुम सावधान हो जाना। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अंत समय का चिन्ह मांगा तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला चिन्ह उनको यही दिया कि बहुत से झूठे मसीह, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ के खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से सावधान रहना। आज जब हम कलीसियाओं में देखते हैं तो ना झूठी शिक्षाओं की कमी है, ना ही झूठे भविष्यवक्ताओं की कमी है। कमी क्या? आज झूठे भविष्यवक्ताओं की, झूठी शिक्षाओं की कमी नहीं है। अभी 25 दिसंबर की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है, बड़ा लोग उनको आदर मान करते हैं, लाखों की भीड़ उनके यहां जाती है और बड़े बड़े आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते हैं। इस क्रिसमस की मीटिंग में उन्होंने अपने चर्च में हीरो और हीरोइन को बुलाया, बॉलीवुड के जो स्टार हैं, फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं, उनको बुलाया, स्टेज पर खड़ा कर दिया, उनका स्वागत किया, बड़ा सा माला पहनाया गया और उन हीरो हीरोइन को बोलने का मौका दिया गया। और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तब क्या हुआ, उन्होंने पिक्चर वाले गाने गाना शुरू कर दिए, देवी देवताओं का जयकारा करना शुरू कर दिया। कोई आकर के अपना जो है कंपनी का ब्रांड जो वो बनाते हैं, वो बिजनेस की बात करने लगे, सियापति रामचंद्र की जय होने लगा और प्रॉफिट साहब खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। और वहां जो भीड़ थी, फिल्मी गाने सुन करके, देवी देवताओं का जयकारा सुन के हालेलुया बोल रही है। उनको ये भी नहीं पता कि हम किस बात पे हालेलुया बोल रहे हैं। वो जो सामने वाला बोलने वाला जो है वो प्रभु की महिमा कर रहा है या शैतान की महिमा कर रहा है, वो प्रभु की बात बोल रहा है या शैतान की बात बोल रहा है, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, तुम्हें समझ में नहीं आता। ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आंख रहते अंधे और कान रहते बहरे। प्रभु ने कहा कि अगर तुम अंधे और बहरे होते तो दोषी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं तो तुम्हारा पाप बना रहता है। हजारों लोगों को सरेआम बहकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, हीरो हीरोइन को दिखा करके, तमाशा करके क्या कर रहे हैं, भीड़ को आकर्षित करके अपनी ओर खींचा जा रहा है। ये लोगों को समझ में नहीं आता
क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया क्या? क्या उसके प्रेरितों ने कभी ऐसा किया क्या? प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, क्या उन्होंने किसी राजा के साथ हाथ मिला करके राजा के स्टेज पर जा करके क्या भीड़ को प्रचार किया क्या? या राजा को अपनी सभाओं में बुला करके कि भाई आइए राजा साहब, आप हमारी सभा में बैठिए और आप भीड़ आपके कारण यहां पर जमा होगी और हम उनको वचन सुनाएंगे और आप भी कुछ राजनीति की बातें करिएगा? क्या प्रभु यीशु मसीह ने या उनके प्रेरितों ने कभी ऐसा किया क्या? क्या उन्होंने किसी हीरो हीरोइन को अपनी सभाओं में बुला करके स्टेज पे खड़ा होकर के देवी देवताओं की महिमा करने के लिए मौका दिया क्या? जो परमेश्वर के लोग हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करते। यीशु ने किया, ना ही यीशु के लोग कभी ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वे जगत के अंत का सबसे पहला जो चिन्ह दिया, कि जब चेलों ने पूछा कि जगत का तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उन्हें सावधान किया, कि उनसे कहा कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े हो जाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे, उनसे सावधान रहना। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही चिन्ह दिया कि जगत के अंत में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं की भरमार होगी, वो बिल्कुल कमी नहीं होगी, उनकी जगह जगह उठ के खड़े हो जाएंगे लोगों को भरमाने के लिए। आज कलीसिया में ना झूठी शिक्षा की कमी है, ना ही झूठी उपदेशकों की कमी है, ना ही झूठे पास्टरों की कमी, ना ही झूठे भविष्यवक्ताओं की कमी। और लोग बड़े आराम से उनके बहकाने में भरमाने में आते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, वो बस प्रॉफिट साहब के मुंह से जो उन्होंने सुन लिया बस वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, जो देख लिया वही करना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को बड़े आत्मिक और पवित्र दिखाने की, बड़े गंभीर विश्वासी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ये सारे धर्म के काम दिखावे के काम है, किसी काम। उनकी आत्मिकता नकली है, उनकी धार्मिकता नकली है, उनकी पवित्रता नकली है, उनके चिन्ह चमत्कार नकली हैं, और उन झूठे लोगों के बीच में एक झूठी सामर्थ प्रकट होकर के आश्चर्य और चिन्ह चमत्कार दिखा रही है, और लोग उसको देख करके उसके पीछे भाग रहे हैं और सब कुछ नकली बनते जा रहे हैं, पूरी तरीके से नकली बनते जा रहे हैं, असली नहीं परंतु क्या, नकली बनते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के ऊपर जोर दिया। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान परीक्षा करने के लिए आया और उनको चुनौती दिया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या शैतान की बात मान लिया? क्या वचन से उत्तर दिया कि यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तुम्हारे विश्वास की नींव, बुनियाद क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का वचन। चिन्ह चमत्कार तुम्हारे विश्वास की नींव नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन तुम्हारे विश्वास की नींव होनी चाहिए। हालेलुया। ये वचन रूपी चट्टान पर जब आप खड़े होगे, जब विश्वास आप इस पर करोगे, तब आप टिक पाओगे, वरना चिन्ह चमत्कार आज हैं, कल नहीं होंगे। आज यहां पर छोटा चमत्कार हुआ तो कल इससे बड़ा कहीं और होगा, तो वहां भी भाग जाना। और जो चिन्ह चमत्कारों को देख करके भागते, जिनका विश्वास चिन्ह चमत्कारों पर टिका हुआ है, वो भागते रहते हैं। जिनका विश्वास वचन के ऊपर टिका, वो एक जगह स्थिर है। हालेलुया। वो वचन को पकड़ते हैं, वचन को थामते हैं, वचन में जो लिखा है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार सारी चीजों को जांचते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को और दूसरों को भी वो वचन के अनुसार जांचते हैं। पास्टरों को समझ लेते हैं, अगर वचन पता है, वचन की जानकारी हमारे अंदर वचन है, तो पास्टरों को भी परख लेते हैं कि वो परमेश्वर का जन है या कोई भरमाने वाला है। अगर वचन आपके अंदर होगा तो आप भरमाए नहीं जाओगे, शैतान के आप फंदे में नहीं फंसोगे। जैसे शैतान आएगा आप पर हमला करने के लिए, पवित्र आत्मा तुरंत ही सचेत करेगा, वचन को याद दिलाएगा, और आप शैतान से कह उठोगे, ऐ शैतान, वचन में ऐसा लिखा है, मुझसे दूर हो जा। हालेलुया, हालेलुया। आप सियापति रामचंद्र की जयकारा सुनकर हालेलुया नहीं बोलोगे तब, अगर वचन आपके अंदर होगा। वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने आज्ञा दे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन आज लोग वचन को नहीं जानते, अपने प्रॉफिट की, अपने पास्टर की बात सुन करके बस वैसे करना, वैसे बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे बनने की कोशिश करते हैं जैसा अपने पास्टर को देखते हैं। अगर तुम्हारी आंखों के सामने खड़े होने वाला पास्टर यदि नकली है तो आप नकली विश्वासी बनोगे, भरमाने वाला है तो आप वैसे बनोगे, अगर आप उसकी नकल करते हो तो। और आज नकल लोग ज्यादा करते हैं।
अपने आप को इतना धार्मिक, पवित्र और गंभीर विश्वासी दिखाने की कोशिश करते हैं और कई बार उनके काम उनसे विपरीत होते तब प्रकट हो जाता है ये इनकी फर्जी है, इनकी धार्मिकता, पवित्रता, इनका गंभीरता सब कुछ दिखावटी है, फर्जी है, पाखंडी है, फरीसियों के समान। वो तुरंत ही प्रकट हो जाता है। आज हजारों लोग झूठी शिक्षा के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा जो झूठी सामर्थ्य से हो रहा है, मीठी मीठी बातें सुन करके, हीरो हीरोइन को देख करके आकर्षित होकर के लोग भरमाए जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। क्या सोच करके भागे चले जा रहे हैं? अरे जिनको हम टीवी पर देखते हैं, आज हमारे प्रॉफिट साहब क्या वो हीरोइन आ रही है, महिमा चौधरी आ रही है, सुनील शेट्टी साहब आ रहे हैं, उनको आंखों से देखेंगे, आकर खड़े हुए जोर जोर से हालेलुया चिल्लाना शुरू कर दिया। यह भी नहीं उस भीड़ को पता है कि कहां पर हमें हालेलुया बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है। शैतान ने आदम से पाप करवा दिया तो हम हालेलुया बोले क्या? और उसी चर्च में जब कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति आता है, उनके जो फॉलोवर है ना, उनके जो यूट्यूब चैनल पर डालने वाले जो वीडियो है ना, वो क्या लिखते हैं? आज प्रॉफिट साहब को इब्लीस आ गया चैलेंज करने के लिए और प्रॉफिट साहब ने इब्लीस को भगा दिया। लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि प्रॉफिट साहब कब इब्लीस के फंदे में फंस गए, उनको पता ही नहीं चला, ना भीड़ को पता चला, ना प्रॉफिट साहब को पता चला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया इस जगत में जो होगा अंत समय का, प्रभु यीशु मसीह के आने का सबसे पहला चिन्ह क्या है? झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे। उनसे सावधान रहें। दुनिया के लोगों की मनोदशा क्या हो जाएगी? दूसरा चिन्ह प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखा है कि इस धरती पर से मेल उठा लिया जाएगा, प्रेम उठा लिया जाएगा। अगर मेल और प्रेम उठ गया, ये सारी चीजें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे चिन्ह को पूरा होते पा रहे। अगर कलेसिया इस चीज से सावधान नहीं तो शैतान कलेसिया पर भी हमला करेगा, कलेसिया के बीच से भी मेल मिलाप और प्रेम और विश्वास को उठा लेगा। लोग क्या करेंगे? आपस में बैठेंगे, जरूर संगति में क्या होंगे, लेकिन एक मन से नहीं जमा होंगे। मन सबके अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि मन में लड़ाई झगड़ा है, वैर विरोध है, नफरत है, घृणा है। क्षमा की भावना खत्म हो जाएगी। हम अपने पापों की क्षमा तो प्रभु से पाना चाहते हैं, प्रभु के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना नहीं चाहते, एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते। तो आज संसार में जिस हम वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं, कलीसिया भी से छूती नहीं नजर आती, क्योंकि विश्वासियों में जो प्रेम, विश्वास, मेल दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, जो गंभीरता, पवित्रता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि मेल, प्रेम, विश्वास उठ गया। और अगर आपके अंदर नजर नहीं आता तो आप मसीह के वचन के अनुसार जी रहे हो या संसारिक लोगों के अनुसार, ये जांचने का विषय है। पहली बात क्या है? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। दूसरी बात क्या है? कि मेल, प्रेम, विश्वास उठ जाएगा धरती पर से, नफरत, घृणा, लड़ाई झगड़े होंगे, और वो हो रहे हैं। और इससे कलीसिया भी अछूती नहीं रहेगी, कलीसिया में भी ये बातें नजर आएंगी। एक दूसरे से लोग नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बैर विरोध, खोट की बात करते हैं, क्योंकि शैतान को उन्होंने काम करने का अपने जीवन में मौका दे दिया। इसलिए तीसरी बात क्या है? सुनिए, तीसरी बात क्या है? लोग अच्छे दिनों की परिकल्पना करेंगे, लेकिन अच्छे दिन आने वाले नहीं है। क्योंकि लूका में हमने अभी देखा 21 अध्याय और उसके 25-26 पद में लिखा हुआ है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहां पर लिखा है कि अंत के समय में प्राकृतिक घटनाएं क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, समुद्री तूफान आएंगे, और आकाश में भी सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। घटनाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं जो धरती पर आएंगी। लोग सोचेंगे कि ये जो चली जाए उसके बाद हमें कुछ सुकून होगा, लेकिन वो जा नहीं पाएगी, दूसरी तैयार खड़ी होगी। लोगों के जीने जीना रह जाएगा। उन विपत्तियों को, उन मुश्किलों को, संकट को देख करके लोग घबरा जाएंगे, लोगों के जीने जीना रहेगा। लोग इंतजार करेंगे कि ये जल्दी से जाए, हम अपने फिर जीवन को नए तरीके से शुरू करें, लेकिन जाएगा नहीं। एक जाने वाली होगी, जा भी नहीं पाएगी, दूसरी फिर तैयार खड़ी होगी आने के लिए। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे,
इस वर्ष वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में कि अंत के दिनों में सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग उसकी गर्मी के कारण झुलस जाएंगे, चिल्ला उठेंगे और परमेश्वर की निंदा तक करेंगे। आज ये सब कुछ होने वाला, और ऐसी दशा में अंतिम दिनों में अच्छे दिनों की परिकल्पना करना बिल्कुल मूर्खता हो गया, ये व्यर्थ है। अब अच्छे दिन आने वाले नहीं है, क्योंकि झूठे मसीहा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कलीसिया अंदर से खोखली होती जा रही है, झूठे मसीहियों के कारण, झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण, झूठी शिक्षाओं के कारण। शैतान कलीसिया को अंदर से कमजोर कर रहा है और बाहर से भी हमला हो रहा है, बाहर से भी नफरत बढ़ती जा रही मसीहों के प्रति। ये सब कुछ होगा हमारे साथ। वो आपस में भी नफरत करेंगे, सबसे ज्यादा नफरत मसीह लोगों से की जाएगी, और मसीही लोग भी आपस में नफरत और घृणा के शिकार हो जाएंगे अगर वो शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका देंगे, और बहुत सारे लोग उसके फंदे में फंसते जा रहे हैं। तीसरी बात, इस धरती पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बता दी। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें हमें क्यों बता दी, ताकि हम इन बातों से अनजान ना रहे, ताकि हम बिल्कुल सत्य जान लें कि हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं बिल्कुल सत्य है, जैसा उसने कहा वैसा ही हो रहा है। हालेलुया। और हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों बता दिया, जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं 24 अध्याय मत्ती में, उसका 32 से लेकर के 35 तक, तो यहां पर लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो, उसमें जब नए पत्ते निकलने लगते हैं, कोमल पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान लेते हो ग्रीष्म काल मतलब गर्मी का समय निकट है। अभी ठंड का महीना है, अभी बसंत ऋतु आने वाली है। बसंत ऋतु में होता क्या है, पेड़ों में नए नए पत्ते, नई नई कलियां खिलने लगती हैं, फूल चारों तरफ खिलने लगते हैं, महक आती है, बहुत अच्छी है ना, खुशबू आती कि नहीं आती। बसंत ऋतु। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जब तुम पेड़ों में देखते हो कि कलियां खिल रही हैं, फूल निकल रहे हैं, चारों तरफ से खुशबू आ रही, एक बढ़िया महक आ रही है, तब जान लेते हो कि ये बसंत का समय है, अब मतलब गर्मी का समय निकट आ पहुंचा है। उसी रीति से जब तुम मेरी कही हुई बातों को इस धरती पर पूरे होते हुए देखना, तब तुम जान लेना कि मैं द्वार ही पर आ पहुंचा हूं, मैं बिल्कुल निकट हूं, मैं अब दूर नहीं हूं। हालेलुया। आज हम प्रभु के द्वारा कही हुई सारी बातों को पूरा होते हुए अपने जीवन में देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो इसका क्या चिन्ह है? यह इस बात का स्पष्ट चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही निकट वरन द्वार पर आ पहुंचा है। और अगर कोई व्यक्ति द्वार पर आ जाए तो उसको खटखटाने में और अंदर आने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम लगेगा क्या? ये सारी बातें क्यों बता दी प्रभु यीशु मसीह ने? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयारी कर सकें। हालेलुया। उसके स्वागत का इंतजार करें, उसके स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके साथ अपने आप को जाने के लिए तैयार करें। हालेलुया। ये सारी बातें पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दी ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने की तैयारी कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले बता दी। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार में नहीं रखा, भ्रम में नहीं रखा, अंधेरे में नहीं रखा, परंतु सब कुछ स्पष्ट बता दिया जो कुछ भी होने वाला है। और प्रभु ने यह भी बता दिया कि जब ये सब बातों को पूरे होते हुए देखना, तब जान लेना कि मैं द्वार पर आ पहुंचा हूं, मैं बिल्कुल आने वाला हूं। ये जो मेरे कहे हुए चिन्ह पूरे हो, तब जान लेना मैं बिल्कुल निकट आ गया हूं। हालेलुया। ताकि तुम सचेत हो जाना और मेरे साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार कर। हम कब तक गंभीर नहीं होंगे? कब तक हम भ्रम में रहेंगे? कब तक हम व्यर्थ में ही अच्छे दिनों की परिकल्पना करते रहेंगे? अब अच्छे दिन आने वाले नहीं है इस धरती में। जब तक हम जीवित हैं, जब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम जीते जाते हैं, साल दर साल जीते जाते हैं,
हम जगत के अंत की ओर, अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। कल हमारे जीवन में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, इसलिए आज ही का दिन हमारे पास है। इसलिए हमारा यदि किसी से झगड़ा हो गया, तुरंत मेल मिलाप करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। बैर विरोध है मन में, तुरंत ही निकाल दो, क्षमा करो, प्रेम करो एक दूसरे से। हालेलुया। नफरत मत करो, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और आपस में बैर विरोध, नफरत बढ़ता जाएगा। इससे कलीसिया भी अछूती नहीं रह जाएगी यदि हम शैतान को काम करने का मौका देंगे। तो आप सभी लोग सचेत हो जाइए प्रभु के इस वचन को सुनकर के और तैयारी करिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह।